Today our topic is predict the direction of a reversible reaction using reaction quotient QC। यानी कि आज हम सीखेंगे कि QC की हेल्प से हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है या फिर जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है या फिर वो इक्विलिब्रियम के ऊपर है। तो आज हम सीखेंगे कि हम QC की हेल्प से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि QC क्या है। Direction of a reaction at a particular moment can be predicted by inserting the concentration of reactant and product at that particular moment in the equilibrium expression। यानी कि हम इसमें क्या करेंगे कि हम लोग इक्विलिब्रियम जो एक्सप्रेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं कि इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन जो है वो हमारे पास क्या है। यानी कि केसी हमारे पास क्या होता है। केसी हम कहते हैं कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जब हमारे पास सेम स्पीड पे हो रहा होता है, उस टाइम हम लोग रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन लें और हम कैलकुलेशन करें तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी हम उसको कहेंगे कि ये हमारे पास हमने केसी फाइंड आउट किया है। ओके तो यहाँ पे मेक श्योर कर लें कि केसी क्या है। यहाँ पे जो हम केसी की कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं वहाँ पे रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में सेम स्पीड पे हो रहा होता है। उस टाइम पे आप रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का अमाउंट लें और उसको इस केसी के एक्सप्रेशन में फिल आउट करें और फिर हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास जो वैल्यू आई है वो केसी की आई है। तो क्यूसी क्या है हमारे पास। तो क्यूसी इज़ कि अगर आप लोगों को पता नहीं है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ गया है या नहीं आया, यानी यहाँ पे हमें पता नहीं होता कि हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है या नहीं। फॉर एग्जांपल आपने कैल्शियम कार्बोनेट लिया और उसको कंटेनर में ऐड कर दिया और आपने रिएक्शन स्टार्ट कर दिया, आपको नहीं पता कि वो इक्विलिब्रियम पे है या नहीं। तो हम कैसे बताएं उस कंटेनर को देख के कि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है, बैकवर्ड जा रहा है या इक्विलिब्रियम पे है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, अगर रिएक्शन थोड़ी देर के लिए रन हुआ है, हमने क्या करना है उस कंटेनर में से आफ्टर सम टाइम यानी कि 10 मिनट्स 5 मिनट्स, ठीक है, कुछ टाइम के बाद हमने क्या करना है वहाँ से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लेनी है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लेनी है और उसको हमने केसी में पुट कर देना है। यानी कि क्यूसी में हमारे पास प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट ही होगा। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ पे आफ्टर 5 मिनट्स फॉर एग्जांपल हम लोगों ने प्रोडक्ट उस वक्त तक जितनी बनी है और रिएक्टेंट उस वक्त तक जितने बने हैं वो लेके हमने उसकी वैल्यूज़ जो है वो इंसर्ट कर देनी है और कैलकुलेशन करनी है। लेकिन यहाँ पे मेक श्योर रखें कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि उस कंटेनर में इक्विलिब्रियम है या नहीं है। हमने सिर्फ 5 मिनट्स के बाद, आप कह लें कि जो हमें टाइम ड्यूरेशन लिया कि 5 मिनट्स के बाद हमने बस उस कंटेनर में से रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ली है और हम लोगों ने क्यूसी फाइंड आउट कर लिया है। आती है कि हम ये QC फाइंड आउट क्यों कर रहे हैं। तो ये जो QC जो है ये इंडस्ट्रियल लेवल पर एप्लीकेशन है। यानी कि QC हमें बताता है कि हम जो रिएक्शन रन कर रहे हैं फॉर एग्जांपल एक कंटेनर के अंदर, आइदर वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा भी रहा है या नहीं, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा भी रहा है या नहीं, और वो इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर है या नहीं। तो ये हम एक्सपेरिमेंटली जो है वो उसको चेक कर रहे होते हैं जब हमारा कोई भी रिएक्शन इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर रन हो रहा होता है। ठीक है, तो ये हमें बताएगा कि आपका रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है, बैकवर्ड जा रहा है, ये इक्विलिब्रियम पे है। ये हमें उस टाइम एक्सपेरिमेंटली करेक्ट चीज़ें बताएगा। ओके, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर कोई भी एक केमिस्ट है, अगर वो कैलकुलेशन करता है, ठीक है, और उसकी केसी की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा क्या आ जाती है, स्मॉल आती है। यानी कि वो 5 मिनट्स बाद फॉर एग्जांपल उसने जाके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ली, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ली और उसको केसी के एक्सप्रेशन में पुट आउट किया और ये एक्सप्रेशन आया और इसके थ्रू कैलकुलेशंस की, तो उसका जो क्यूसी की वैल्यू थी वो बहुत ज़्यादा स्मॉल आ रही थी, लेकिन जो केसी की वैल्यू थी वो बहुत ज़्यादा लार्ज थी। तो उससे ये समझ में आया उसको कि रिएक्शन तो मेरा अभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब कि अभी बहुत कम प्रोडक्ट्स बनी हैं, अभी रिएक्टेंट्स जो हैं वो ज़्यादा है। तो यहाँ से उस केमिस्ट को ये पता चलेगा कि मेरा रिएक्शन जो है वो अभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में इस टाइम चल रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आफ्टर सम टाइम उसने फॉर एग्जांपल कह रहे हैं 10 मिनट्स बाद या 20 मिनट्स बाद उसने अगेन जो है वो वैल्यूज़ ली। ठीक है, उसने जो है वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ली, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ली और उसको अगेन क्यूसी के अंदर जो है वो उसने पुट आउट किया। तो उसका जो आंसर निकला वो ये निकला कि क्यूसी की वैल्यू तो बहुत ज़्यादा लार्ज थी लेकिन केसी की वैल्यू उसके मुकाबले में कम थी। तो उससे उसको पता चला कि इस टाइम मेरा रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, यानी प्रोडक्ट इस टाइम जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो रही है, हमारी रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो रही है। बैकवर्ड डायरेक्शन जो है वो लार्ज
लार्ज अमाउंट में जो है वो रिएक्टेंट की तरफ जो है वो कन्वर्ट हो रहा है। फिर आफ्टर सम टाइम अगर वो कैलकुलेशन करता है तो और वो देखता है कि क्यूसी की कैलकुलेशंस जो हैं, यानी कि क्यूसी की जो वैल्यू है वो केसी के बराबर है, तो वो बताएगा कि इस टाइम जो ये जो कंटेनर है इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन इस वक्त इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, ना प्रोडक्ट ज़्यादा है ना रिएक्टेंट ज़्यादा है, दोनों इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर जो है वो इस टाइम रिएक्शन चल रहा है। तो आपको क्यूसी की हेल्प से एक केमिस्ट को पता चलता है इंडस्ट्रियल लेवल पे कि उसका जो रिएक्शन है, यानी कि अगर वो कोई रिवर्सिबल रिएक्शन रन कर रहा है उस टाइम इंडस्ट्री के ऊपर, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन में जा रहा है, या फिर वो इक्विलिब्रियम पे है।